गांव में घुसा और कहने लगा ये दुनिया झूठी है। सो गांव में से एक लड़का निकल के आएगो बाहर, बोले ए महात्मा इतने ठहर जाओ। बोले हाँ कि का कह रहे कि जब दुनिया झूठी है? बोले बिल्कुल जब दुनिया झूठी है। सो वो लड़का बोलो बाबा हो कि बबुआ हो, तुम कह रहे हो दुनिया झूठी हो? बोले हाँ ये दुनिया झूठी है। बोले हमें नहीं लग रहा ये दुनिया झूठी है। बोले तुम्हें नहीं लग रहा? बोले क्यों नहीं लग रहा तुम्हें? बोले हमारे घर वाले हमें बहुत प्यार करते हैं, मेरी पत्नी मुझे बहुत चाहती है, मेरे बच्चे मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी मैया मेरे पिता सब प्रेम करते हैं। बाबा बोलो बारे वाला तुम कौन सी दुनिया में खोए हो? बाबा कहने लगे अच्छा ये बताओ तुम काम क्या करते हो? सुबह लड़का बोलो बाबा पूरे दिन सोते हैं। बोले पूरे दिन सोते हो? बोले कुछ तो काम करते ही होगे। बोले हाँ महाराज, शाम को जैसे ही 8 बजत सो हमें हाईवे पे पहुंची जात। बोले हाईवे पे? बोले हाँ। बोले बंदूक लेके हाईवे पे पहुंची जात और 8-9 हजार रुपया कमाई के लिए डकैती डालते हैं। बाबा बोले बस 2700 तुम्हारी पूजा होते, डकैती डालते हैं सो 8-9 हजार रुपया पूरी रात में कमाएला तो पूरे दिन सोते हैं। बाबा बोले बस तो 2700 तुम्हारी पूजा होते। सो वो लड़का बोलो नहीं हम तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं कर रहे, दुनिया झूठी है, हमारे घर वाले झूठा है। बाबा बोलो तो एक काम करो परीक्षा ले लो। बोले कैसी परीक्षा? बोले हम श्वास खींचने वाली तुम्हें विद्या सिखाएंगे। सो महाराज धीरे धीरे उस बेटा को उस साधु ने श्वास खींचने वाली विद्या चालू कर दी। कैसे कर दी? पहले 1 घंटे की सिखाई, फिर 2 घंटे की सिखाई, फिर 3 घंटे की सिखाई। इस प्रकार से 24 घंटे श्वास खींचने वाली विद्या सिखा दी। बाबा ने जैसे ही 24 घंटे वाली विद्या सिखाई तो बाबा ने कही कि लला अब तुम अपने घरे जाओ और जाए के ठाड़े से गिर जाइयो, तुम एक बहानो बना लियो कि हम मर गए। सुबह लड़का ने बेस हुई करो माताओ चलो वहां से, और जाए के उसने घर पे धीरे से गिर गो। और जैसे ही गिरो सो पत्नी ने देखो, पत्नी भाग के पास में आई, बोली महाराज का होएगो? नबज देखी मैया, नबज बोले ना रही, नाक से हाथ लगाओ नागू ना देख रही। अब तो बड़ी परेशान सो रोने लगी। बोले तुम हमें छोड़ के चले गए, तुम हमें रोज रोज नई नई शॉपिंग कराते, नई नई कपड़ा लाते, नई नई चीजें खिलाते, अब सो हमें को खिलाए। रोने लगी। सो महाराज पर पत्नी ने खीर और बनाई थी। सुबह खीर की याद आ गई, सो कहने लगी अब जो रोई वो तो पूरी जिंदगी को है माताओ, पहले एक काम करें जब खीर रखी सो खीर खाए ले बाद में रोए। याद रखना परीक्षित महाराज, उस माता ने वो 2-3 बेला पहले खीर की खाए ले, खाए के बाद में फिर रोन लगी, फिर छाती में घूसा मारे। सो लड़का मन ही मन में सोच लो ऐसो ना हो जा छाती में माते माते को ना कम माते तो एक ही राय में सोम नमो स्वा हो जाए। छाती में घूसा मारे। तब तक गांव के लोग आ गए, परिवार वाले आ गए, माता पिता सब आ गए, सब रोने लगे। लेकिन रोए रहे सब दादा अपने अपने मतलब से, सब अपने अपने मतलब से रोए रहे। तब तक महाराज वो लड़का सोचने लगो कहूं ऐसो ना होए। गांव वाले बोले कि अब काहे को रोए रहे हो, जो आओ है सो तो एक ही दिन जाइए। और ये बात सत्यता है परीक्षित महाराज, दुनिया में चाहे पशु पक्षी जीव जंतु मानव जितने भी हैं प्राणी, सभी को 7 दिन में जाना है और 7 ही दिन में आई हो, क्योंकि 7 दिन के अंदर सभी की मृत्यु होती है और 7 ही दिन के सबकी जन्म होता है। और 3 चीजें याद रखना कभी भी बगैर मुहूर्त के हो जाती हैं। बताए कौन कौन सी? मैं बता रहा हूं। पहला जन्म, जन्म कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है, उसका कोई मुहूर्त नहीं है। दूसरा आपका प्रेम, किसी से प्रेम हो जाए उसकी भी कोई मुहूर्त नहीं। और तीसरा है माताओं मृत्यु, मृत्यु की भी कोई मुहूर्त नहीं होती है। सो याद रखना सब रोए रहे। सो बाबा आए गए, तब तक लड़का बोलो ऐसो ना होए जे सब तब तक हमें जलाए दे, वो बबुआ आवे ही ना। तब तक वह बाबा ने गांव में आवाज लगाए दी कि कोई दवा करा ले वे हमसे और हम फ्री दवा कर लेते हैं, और एक ही खुराक दे करके मुर्दा जिंदा कर देते हैं।
लगा दी बाबा ने कि कोई दवा करा ले हमसे, हम फ्री दवा कर देते हैं और एक ही खुराक दे करके मुर्दा जिंदा कर देते हैं। गांव वाले बोले बाबा बहुत अच्छे टाइम पे आए। बाबा हमारे गांव में एक लड़का तो बहुत अच्छो तो बहुत कमाऊ तो सुबह खत्म होएगो और महाराज तुम देर मत करो, तो हमारे संगे चलो भाई जिंदा कर दो। बिन बाबा को लेके वो लड़का गांव के आगे पहुंचिए, जहाँ पे वो लड़का लेटो वहीं पहुंच गए। सो बाबा ने देखो अम्मा रोए रही, बोली लला तुम हमें छोड़ के चले गए, अरे हम मर जाती तो कछु नहीं, हमारे बुढ़ापे को शरीर हतो तो तुम नहीं हते लला, तुम काहे को मरे गए। अम्मा रोए रही। महाराज वो बाबा पास में पहुंचो, बाबा बोलो चुप हो जाओ, काहे को रो रही हो, लला जिंदा हो जाए। बोले जिंदा हो जाए? बोले हाँ जाओ एक गिलास दूध ले आओ। सो अम्मा 2-3 बाल्टी दूध ले आई, और तुम्हारे नूरमपुर जैसी भैंसियों बहुत आती थी। सो अम्मा 2-3 बाल्टी दूध ले आई और परीक्षित महाराज 2-3 बाल्टी दूध आओ, सुबह एक गिलास दूध को करो और थोड़ी सी रखिया लई सुबह दूध में डाल दी और सबे दिखाओ कि देखो हमने जामे जहर मिलाए दो, और जो पी लिए सो मर जाए और बाकी बंदी जो लड़का जिंदा हो जाए। सबसे पहले परीक्षित महाराज व अम्मा के पास में वो दूध ले गए गिलास को। बोले तुम तो अम्मा आती थी, तुम मम्मी आती थी और तुम जाए पी ले, अब बुढ़ापा है तुम आओ का तुम मर जाओ लला जिंदा हो जाए। सो महाराज अम्मा बोली लला पीवे को तो हम पी लेते, अगर हमने पी लो और हमको मरी तो हमारे जड्डू करा बैठो, जड्डू करे कोई तो रोटी को दिवैया नहीं, तो इसका मतलब तुम नहीं पियोगे। बोले बजाय दूर ही राखो, हम समझिए मेरे 3 लड़का आते थे, सो अब 2 ये रह गए, हम ना जा दूध को पिए। मना कर दिया परीक्षित महाराज। सुबह गिलास दूध को लेके पापा के पास हम पहुंची। बोले तुम तो पापा हो, तुम तो लड़का के खून हो, तुम तो पी ले। डुकरा बोलो महाराज अगर हमने पी लो तो जो डुकरिया की खुआरी हो जाए तासा जो दूध को मना करते ही महाराज। सो भाभी बैठी थी पास में, सो भाभी के पास में ले गए। बोले तुम पी लो, तुम आओ तो देवर हतो तो, और देवर तो लड़का के समान होते, पी ले पी ले। भाभी बोली हम काहे को पी ले, पीवे बा जको मरियो होए, हम आओ तो बे मुखलर वाले बैठे 7 हाथ के बे बैठे हैं, हम काहे को पिए, पिए सो जको मरियो होए। महाराज भाभी ने मना कर दी। सुबह औरत के पास में पहुंचे।